नायरा की माँ अपने किचन का काम करके बाहर निकली ही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। अरे ये तो नायरा की सास का फोन आ रहा है। जी समधन जी, बोलिए कैसे हैं आप? अरे कुछ ठीक नहीं है, अपनी बेटी को तुम यहाँ से लेकर जाओ, बहुत हो गया है इसके ड्रामे। अरे क्या हो गया, ऐसे क्या कर दिया नायरा बिटिया ने? ये लो, अपनी बेटी से ही पूछ लो कि क्या किया है। ये ले, अपनी माँ को बता क्या किया है तूने। माँ कुछ नहीं हुआ है, कार्तिक जी को थोड़ा कम तीखा पसंद है, पर आज मुझसे थोड़ी ज्यादा मिर्ची डल गई। सुन लिया ना आपने, ये मेरे बेटे को मार कर ही छोड़ेगी। खुद तो मोटी हो रही है, मेरा बेटा सूख कर काटा हो गया है। यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को खाना बनाना। माँ जी आप गलत सोच रही हैं, मैं भला कार्तिक जी के लिए क्यों बुरा सोचूंगी। देख लिया ना आंटी कैसे मेरी माँ से मुंह चला रही है। अब बस यहाँ और नहीं रहेगी, आप यहाँ आइए और इसको अपने साथ ले जाइए। बेचारी नायरा अपनी रसोई में रोती चली जाती है। अगले दिन नायरा के माता पिता नायरा के ससुराल आते हैं। नायरा की सास अक्षरा उन दोनों को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आ गए अपनी बेटी की हिमायत लेने। आपने तो हमारी किस्मत ही तोड़ दी, जो ऐसी बादल लड़की मेरे लड़के से बांध दी। मेरे पति को ऐसी ही लड़की पसंद आ रही थी, जिसके 2 महीने बाद ही मेरे पति को खा गई, और तो और माँ भी नहीं बन सकती। मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तू कब पापा बनेगा, लेकिन उन्हें क्या बताऊं कि मेरे 5 लड़की से शादी हुई है। ले जाओ इसे यहाँ से। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से माँ जी। कार्तिक जी आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, और मुझसे कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। नायरा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नवरात्रि के दिन शुरू हो जाते हैं। नायरा पूरी लगन और श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखती है। बड़ी लगन से तू व्रत रख रही है। तुझे क्या लगता है माता रानी तुझे बाजनता से मुक्त करा देगी? तू एक मनहूस है, मनहूस। अक्षरा नायरा को ताने देने से नहीं चुकती थी। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। अक्षरा कार्तिक से कहती है, अरे कार्तिक, नायरा तो तेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर तूने इससे छुटकारा नहीं पाया तो तू कभी बाप का सुख नहीं पाएगा, और ना मैं दादी का सुख ले पाऊंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर ये मर जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जिससे मेरी संतान आगे बढ़ेगी। अब अक्षरा और कार्तिक नायरा को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। इन सब से बेखबर नायरा अपनी पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन नायरा अपने कमरे में सो रही थी, तभी कार्तिक और अक्षरा नायरा के पास पेट्रोल डाल लेते हैं और कमरे में जल रही लालटेन को गिरा देते हैं। पूरी तरफ आग लग जाती है। जैसे ही अक्षरा और कार्तिक बाहर निकलते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है। अरे माँ, ये दरवाजे को क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा है? बेटा जरा जोर से धक्का मार, खुल जाएगा। तू तो हमें मरवा कर रहेगा, जरा ताकत लगा। माँ, मुझे लगता है कि हमें अपनी गलती की सजा मिली है। तभी नायरा उठ जाती है और कहती है, हे माता रानी आग कैसे लगी? नायरा, हम तुम्हें मारने आए थे, लेकिन माता रानी ने हमें इस जाल में बांध दिया है। आग तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन हमारी तरफ बढ़ती ही जा रही है। तभी नायरा माता रानी से विनती करती है, माता रानी मेरी सास और मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। अगर आपने अपना क्रोध कम नहीं किया तो मैं अपना सर पटक पटक को खुद को खत्म कर लूंगी। तभी वह आग धीरे धीरे बुझ जाती है और कार्तिक नायरा से माफी मांगते हैं। नायरा अचानक से बेहोश हो जाती है। अक्षरा बहन, मुबारक हो, दादी बनने वाली है। कार्तिक, तुम पापा बनने वाले हो। माता रानी पर लाख लाख शुक्र है, और मुझे माफ कर देना माता रानी। कुछ महीने बाद नायरा एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। फिर नायरा की सास और कार्तिक नायरा को बहुत खुश रखते हैं और सब लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।